कौन से लिपिड्स होते हैं ये? कंपाउंड लिपिड। तो जब अनदर कंपाउंड विल कंबाइन विद द लिपिड, इट विल फॉर्म कंपाउंड लिपिड। सब हमने कौन कौन से पढ़े हैं? जैसे फॉस्फोरस ग्रुप है तो फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन पार्ट है तो लिपोप्रोटीन, ग्लूकोज है अगर तो ग्लाइकोप्रोटीन, सॉरी ग्लाइकोलिपिड। तो ये सब क्या है? आपके कंपाउंड लिपिड्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्लियर है? अब हम बात करते हैं किसकी? लिपोप्रोटीन्स की। लिपोप्रोटीन्स as it is very simple by its name lipoproteins, it means the combination of lipids and proteins. Is it clear? अब लिपिड्स पार्ट है तो लिपिड के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी इसमें? कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, और कौन क्या ऐड होगा इसमें? काइलोमाइक्रॉन। ये सब पार्ट जो होता है वो क्या होता है आपका? लिपिड पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? प्रोटीन पार्ट की। प्रोटीन पार्ट क्या होता है आपका? एपोप्रोटीन। ठीक है, जो एपोप्रोटीन्स होते हैं वो आपका लिपोप्रोटीन के अंदर प्रोटीन कंटेंट होता है। इज इट क्लियर? अब हम बात करें, किसी छोटे से बच्चे से भी पूछोगे ना लिपिड की प्रॉपर्टी, तो वो सबसे पहले क्या बोलता है? लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन भी करना है हमें, तो लिपिड्स को क्या करना होगा? सॉल्युबलाइज करना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? हेल्प लेते हैं किसकी? लिपोप्रोटीन की। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। As lipids are hydrophobic, they are not soluble in the aqueous medium of plasma. For transport in blood, they have to be made water soluble, and the lipids are solubilized by the converting them into the lipoproteins. Lipoproteins are made up of two. One is lipids and the second one is protein. Lipids are triglyceride, cholesterol, cholesterol ester and phospholipid. अभी phospholipid कहाँ present होता है? उसका एम्फीपैथिक नेचर होता है, तो लिपिड बाय लेयर जो होती है आउटर कोर में, वहां पे फॉस्फोलिपिड की लेयर प्रेजेंट होती है। सम स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड एपोलिपोप्रोटीन्स और एपोप्रोटीन्स। इन लिपोप्रोटीन्स मोर हाइड्रोफोबिक लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल ईस्टर आर प्रेजेंट इन द इंटीरियर। हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक आपका वाटर हेटिंग और फोबिया फ्रॉम द वाटर, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? आपके इंटीरियर पार्ट में। और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा वाटर लविंग, दे विल प्रेजेंट ऑन द एक्सटीरियर साइड और द आउटर साइड। These are surrounded by the amphipathic lipids, example phospholipids and free cholesterol. The hydrophobic portion of phospholipids faces inward and the hydrophilic portion of phospholipids faces outward. ये phospholipids का स्ट्रक्चर सबको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, the apoproteins either surrounded the phospholipid bilayer or embedded in it. Now the apoprotein present in the lipoprotein. Now this is very important. पूरा जो मेटाबॉलिज्म है आपका लिपोप्रोटीन्स का, ये एपो A1, A2, A3, B48, B100 पूरा इसी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, सी की 3 क्लासेस होती हैं आपकी, C1, C2, C3, एपो D एंड एपो E। अब कौन से काइलोमाइक्रोन के पास जैसे कौन सा प्रेजेंट होता है आपका? एपो 1, एपो 2, एपो 5। ठीक है, इसके अलावा कौन सा प्रेजेंट होगा आपका? डी प्रेजेंट नहीं होता है, एपो ई प्रेजेंट होता है और सी की क्लासेस प्रेजेंट होती है, C1, C2 एंड C3। लाइक एपो ई के पास कौन सा प्रेजेंट होता है? ओनली B100। तो ये सारी चीजें यू शुड नो अबाउट दैट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिपोप्रोटीन। सी एपोप्रोटीन विच इज प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड, जो भी आपका इंटीरियर पार्ट है, जैसे ट्राइग्लिसराइड हो गया आपका और कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स हैं, दे विल प्रेजेंट इंटीरियर साइड। जो फ्री कोलेस्ट्रॉल होता है ये आउटर साइड पे प्रेजेंट रहता है बट इन वेरी मिनिमम अमाउंट। और ये जो है आपका लिपिड फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है, ये आपका कौन सा पार्ट हो गया? हाइड्रोफिलिक। और जो इंटीरियर पार्ट है ये आपका कौन सा है? हाइड्रोफोबिक। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल है, ये तो आप ड्रॉ कर सकते हो। कई बार लिपोप्रोटीन्स के ऊपर शॉर्ट नोट आता है 5 मार्क्स का, बहुत अच्छा अटेम्प्ट करते हैं बच्चे ये क्वेश्चन। Now the plasma lipoproteins are classified into 5 classes. Here 4 mentioned only: chylomicron, very low density lipoprotein, and high density lipoprotein. अब हम इन्हें 2 बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटी और ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का भी मतलब क्या हो गया आपका? जिनकी डेंसिटी हाई होगी वो क्या होंगे? अपर पार्ट पर रहेंगे, और जिनकी लो होगी वो क्या होंगे? दे विल सेडिमेंट डाउन। ओके, अब काइलोमाइक्रॉन्स क्या है? काइलोमाइक्रॉन्स में क्या होता है आपका?
यहाँ पे आपका लिपिड कंटेंट सबसे ज्यादा है और प्रोटीन कंटेंट क्या है, सबसे कम है। HDL में क्या होता है आपका प्रोटीन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है और लिपिड कंटेंट सबसे कम होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, आपका जो HDL है वो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ओके, दिस इज द वन वे, HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल। व्हाई? एक और इसका वो है रीजन है व्हाई HDL इज गुड कोलेस्ट्रॉल। कोई एक जना बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट नहीं होता, नो। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लिपोप्रोटीन, उस पर डिपेंड करता है ये। Why HDL is good cholesterol and LDL is bad cholesterol? अगर किसी को HDL का फंक्शन पता है तो उसे इसका आंसर पता है। ओके, लिपोप्रोटीन्स का मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, हाँ, अब बताओ इसे क्या बोलेंगे, कोलेस्ट्रॉल? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। बेसिकली जो लिपोप्रोटीन्स का फंक्शन होता है वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स का फंक्शन होगा। ये क्या करते हैं, आपके लिवर से फैट को लेके पेरिफेरल टिश्यूज को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। बट व्हाट HDL इज डूइंग, HDL इज कलेक्टिंग फैट और कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यूज एंड इट विल गोज टू द लिवर। तो ये क्या कर रहा है, रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट। ये जो प्रोसेस होता है इसे हम क्या बोलेंगे, रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट का काम करता है। दैट्स व्हाई HDL इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाई HDL इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, देन you have to answer because HDL is transporting cholesterol from the peripheral tissues to the liver and the protein content is more than as compared to the other lipoproteins. This is the answer of why HDL is a good cholesterol. Now lipoproteins are classified on the basis of their relative density or specific gravity. Chylomicrons have the lowest density and high density lipoproteins have the highest density. अब अगर डेंसिटी के बेसिस पे इनकी क्लासेस करें तो काइलोमाइक्रॉन्स का लेस देन 0.95, फिर VLDL होता है आपका, LDL होता है, फिर यहाँ पे आपकी एक क्लासेस और आती है IDL। हो सकता है आप कई बुक में से पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन भी पढ़ने को मिलेगा। तो उसकी डेंसिटी HDL के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है और LDL के कंपैरिजन में कम होती है। फिर हम बात करते हैं काइलोमाइक्रॉन्स एंड VLDL जिनकी डेंसिटी बहुत कम है। ये क्या होते हैं, दे आर रिच इन ट्राइग्लिसराइड। LDL दे आर रिच इन कोलेस्ट्रॉल एंड HDL इज रिच इन फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। एवरेज कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो काइलोमाइक्रॉन प्रोटीन कंटेंट देखिए ओनली 1 एंड HDL इज हैविंग 56। सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं LDL के अंदर कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है 48 और VLDL और काइलोमाइक्रॉन्स में लिपिड का कंटेंट देखिए आप 99 एंड 91 विच इज वेरी वेरी हाई एंड इन HDL इट इज मोर देन लेस देन 50%, इट इज 44 ओनली, सो इट इज वेरी गुड फॉर आवर बॉडी। नाउ द एपोप्रोटीन इन काइलोमाइक्रॉन्स। अब जितने भी आपने क्लासिफिकेशंस पढ़े काइलोमाइक्रॉन्स, HDL, LDL, VLDL, IDL, इन सबके पास अपने अपने अलग अलग एपोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। जब आप इंडिविजुअली मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो जैसे आज हम पढ़ेंगे काइलोमाइक्रॉन्स का मेटाबॉलिज्म, तो जब भी आपका नेसेंट काइलोमाइक्रॉन्स का होगा तो उसे जैसे C और E की रिक्वायरमेंट है, तो C और E किसके पास प्रेजेंट होगा, आपका HDL के पास प्रेजेंट होगा। तो HDL क्या करेगा, अपना एपोप्रोटीन C और एपोप्रोटीन E उसे डोनेट करेगा और उसे एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसीलिए जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से आपके लिपोप्रोटीन्स के पास में कौन से एपोप्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एपोप्रोटीन। काइलोमाइक्रॉन्स में एपो A, 2, B48, यहाँ पे B100 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, C की तीनों क्लासेस हैं यहाँ पे, C1, C2, C3, D भी प्रेजेंट नहीं है और क्या है आपका E। नाउ एपोप्रोटीन इन VLDL, एपो B100 इज प्रेजेंट हेयर, C ऑल क्लासेस आर हेयर एंड E। तो E आपका काइलोमाइक्रॉन के पास भी प्रेजेंट है और VLDL के पास भी प्रेजेंट है। LDL सबसे सिंपल है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, इसके पास क्या होता है, ओनली
B100. B100 apoprotein is present in only LDL. Now HDL is having three classes, HDL 1, 2 and 3. ठीक है, apoprotein present in HDL 1 is ApoE. HDL 2 के पास कौन सी है? A1 only. ठीक है, यहाँ पे A2 और A4 classes present नहीं है. All three classes of C are present here and ApoE is also present here. तो यहाँ पे आप देख सकते हो the content of ApoC and ApoE is very high. Now the HDL3 is containing A3 and D. Is it clear? ये जब आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा. Now the functions of lipoprotein. मेन फंक्शंस की अगर हम बात करें तो हमें पता है लिपोप्रोटीन्स का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है. द कॉमन फंक्शन ऑफ ऑल लिपोप्रोटीन्स इज ट्रांसपोर्ट लिपिड्स इन द प्लाज्मा, बट ईच लिपोप्रोटीन क्लास हैज ए स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट फंक्शन. अब जरूरी नहीं है कि लिपिड्स का ट्रांसपोर्टेशन है, इसका मतलब काइलोमैक्रोन का भी सेम फंक्शन होगा, VLDL का भी सेम होगा, LDL और HDL का भी सेम फंक्शन होगा. नहीं, यहाँ पे जितने भी आपके काइलोमैक्रोन्स हैं, VLDL है, LDL है, इन सबके फंक्शंस क्या करते हैं? दे आर डिफर फ्रॉम द each other. The chylomicrons transport dietary triglyceride from the intestine to the peripheral tissue. Okay, triglyceride का जो ब्रेकडाउन होता है वो किसकी प्रेजेंस में होता है? कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन होगा? जब केमिस्ट्री ऑफ लिपिड्स का चैप्टर खोलते हो ना, पहली लाइन लिखी हुई है वो लाइपेज. ठीक है, जो डाइटरी लाइपेज होता है वो क्या करता है? आपका ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन करने का हेल्प करता है. अब लाइपेज आप यहाँ भी पढ़ेंगे जब आप काइलोमैक्रोन्स का मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे. VLDL ट्रांसपोर्ट एंडोजीनियसली सिंथेसाइज ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम लिवर टू द पेरिफेरल टिश्यू. अब देखो, LDL ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द लिवर टू द पेरिफेरल टिश्यूज. ये क्या कर रहा है? लिवर से टिश्यूज के पास में फैट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है. नाउ HDL क्या कर रहा है? एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जो है आपका टिश्यूज में, वो कलेक्ट करके क्या करता है? आपका लिवर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. इट मीन्स ये कोलेस्ट्रॉल को सबसे डिस्ट्रीब्यूट करके लिवर में लेकर जा रहा है, सो दैट वहां पे ये मेटाबोलाइज हो जाए. द ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द पेरिफेरल टिश्यूज टू द लिवर इज नोन एज रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. दिस इज अ मैकेनिज्म बाय विच HDL प्रिवेंट्स अक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द पेरिफेरल टिश्यूज. दैट्स व्हाई HDL इज नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल. नाउ मेटाबॉलिज्म ऑफ काइलोमैक्रोन. सबसे सिंपल मेटाबॉलिज्म है काइलोमैक्रोन्स का. काइलोमैक्रोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोजा. एपोप्रोटीन्स A and B48 सिंथेसाइज्ड ऑन राइबोसोम्स. अब हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? काइलोमैक्रोन्स से सबसे मेजर पार्ट पढ़ रहे हैं हम किसका? लिपोप्रोटीन्स का. काइलोमैक्रोन्स मीन्स द प्रोटीन कंटेंट इज लो एंड द लिपिड कंटेंट इज वेरी हाई. ये जो PPT है बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही स्वीट है. अगर आप इतना पढ़कर भी अगर एग्जाम में सिर्फ लिख रहे हो ना, यू विल गेट फुल मार्क्स. अगर कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, इट मीन्स वो बहुत अच्छा नोट कर रहे हैं, क्योंकि बुक्स के अंदर ये बहुत लेंथी दिया हुआ है. ठीक है, एपोप्रोटीन्स A and B48 कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आपके राइबोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं. कौन से राइबोसोम्स पे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द म्यूकोजल सेल्स. These apoproteins enter to the lumen of the endoplasmic reticulum. अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या है आपका प्रेजेंट है? आपका B48 and apoprotein A. Apoprotein combine with the triglyceride from the nascent chylomicrons. अब जो आपके काइलोमैक्रोन्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? आपके एक्टिवेटेड काइलोमैक्रोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे. अब यहाँ पे इसे क्या चाहिए? यहाँ पे चाहिए इसे एपोप्रोटीन C एंड एपोप्रोटीन E. अब एपोप्रोटीन C और E किसके पास प्रेजेंट है? HDL के पास में. तो HDL क्या करेगा? एपोप्रोटीन C और E से गिव करेगा. Microsomal triglyceride transfer protein incorporate apoproteins into the chylomicrons. The nascent chylomicrons are transported to the Golgi apparatus. They are released from the Golgi apparatus into lacicles of secretory vacuoles. After reaching to the circulation, nascent chylomicrons. अब ये जो nascent chylomicrons है, they receive apoprotein C and E from the HDL, जो भी मैंने आपको बोला. After acquiring apo C and E, जो nascent chylomicrons हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आपके एक्टिव काइलोमैक्रोन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे. ये आपके दो प्रोसीजर हो गए. ठीक है, सबसे पहले nascent काइलोमैक्रोन्स का फॉर्मेशन हुआ, सिंथेसिस हुआ. उसके बाद में आपका एक्टिव काइलोमैक्रोन्स का सिंथेसिस हुआ. हो सकता है बुक्स में आपको एक्टिव काइलोमैक्रोन्स की जगह एक और टर्म पढ़ने को मिले,
मैच्योर काइलोमैक्रॉन्स। ठीक है, कुछ बुक्स में एक्टिव काइलोमैक्रॉन्स को क्या दिया हुआ है, मैच्योर काइलोमैक्रॉन्स के नाम से बोला है। फिर उसके बाद में क्या होगा आपका, कैटाबॉलिज्म ऑफ मैच्योर काइलोमैक्रॉन्स, और वी कैन से मेटाबॉलिज्म ऑफ, अभी तो मैंने बोला यार, एक्टिव काइलोमैक्रॉन्स। ठीक है, कैटाबॉलिज्म ऑफ काइलोमैक्रॉन्स occurs in the extrahepatic tissues. These tissues possesses lipoprotein lipase which is normally inactive. अब यहाँ पे आपका लिपोप्रोटीन लाइपेज प्रेजेंट है बट इट इज इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो ये काइलोमैक्रॉन्स के ऊपर वर्क नहीं करेगा, काइलोमैक्रॉन्स जो होंगे वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे। दिस एंजाइम इज रियली प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोथेलियम ऑफ कैपिलरी। अपॉन रीचिंग एक्स्ट्राहेपेटिक टिश्यूज, P2 and phospholipids present on the chylomicrons, और ये क्या करता है वहां पे जाके, जो आपका लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट है उसे एक्टिव करने का काम करेगा। तो यहाँ पे आपका जो इनएक्टिव लाइपेज था, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ एक्टिव लाइपेज। लिपोप्रोटीन लाइपेज हाइड्रोलाइसिस ट्राइग्लिसराइड प्रेजेंट ऑन द काइलोमैक्रॉन। अब जो आपका ट्राइग्लिसराइड किसमें प्रेजेंट होता है, काइलोमैक्रॉन्स के अंदर। ट्राइग्लिसराइड क्या करेगा, ऑन द एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज इट विल break down or split the triglyceride. Free fatty acid released from the triglyceride are taken up by the tissues. ठीक है, जैसे ही वो रिलीज हुए, टिश्यूज ने उनको क्या कर लिया, रिलीज करके अपने आप के अंदर एक्सर्ट कर लिया। Glycerol released from the triglyceride goes to the liver via circulation and the hydrolysis continue until about 90% of the triglyceride is broken down. यहाँ पे क्या हो गया आपका, काइलोमैक्रॉन्स का मेटाबॉलिज्म हो गया। इज इट क्लियर? बहुत ही सिंपल है, एक बार वापस रिवाइज कर लें, अभी मैं बताती हूँ। विद द लॉस ऑफ ट्राइग्लिसराइड, ApoA एंड ApoC आर ट्रांसफर टू द काइलोमैक्रॉन्स टू द HDL। ए और सी जो जो उधारी मांगा था, वापस से ये अपना उधारी चुकाने का काम कर रहे हैं। दिस कन्वर्ट्स काइलोमैक्रॉन्स इनटू काइलोमैक्रॉन रेमिनेंट। इट इज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट, लाइक जैसे काइलोमैक्रॉन्स हैं, इनके पास में क्या है, काइलोमैक्रॉन सबसे बिग पार्ट है। ठीक है, काइलोमैक्रॉन्स के अंदर आपका प्रोटीन कंटेंट कम है और लिपिड कंटेंट ज्यादा है। अब कुछ एपोप्रोटीन्स ऐसे हैं जिनके पास में क्या है, जैसे A1, A2, A4, ये तीनों क्लासेस हैं। अब जिसके पास में आपका प्रोटीन कंटेंट सबसे कम होगा, ये वहां होगा। ठीक है, जैसे हमने बात करी HDL के पास में आपका कौन सा होता है, C और E। तो C और E वही प्रेजेंट होता है जहाँ पे आपका गुड प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसीलिए E और C ये दोनों आपका HDL में प्रेजेंट होगा। ये आपका जैसे अगर है वहां पे प्रेजेंट, किसमें, काइलोमैक्रॉन्स के अंदर, तो दे विल प्रेजेंट इन अ वेरी मिनिमम अमाउंट। इस बेसिस पे हम लोग इसे क्या करते हैं, अब जैसे LDL है, LDL इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल, तो B100 जो है वो क्या करता है, रिवर्स काम करता है, मतलब अकॉर्डिंग टू सही है, HDL रिवर्स काम कर रहा है, तो LDL के पास में आपका क्या प्रेजेंट होता है, ओनली B100। ठीक है, इस तरीके से जैसे VLDL के पास में भी B100 प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि वो उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। इस बेसिस पे हमने इसे क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, दिस कन्वर्ट्स काइलोमैक्रॉन्स इनटू काइलोमैक्रॉन्स रेमिनेंट्स एंड काइलोमैक्रॉन्स रेमिनेंट्स एंटर लिवर सेल्स, अ रिसेप्टर स्पेसिफिक फॉर ApoE. Chylomicrons remnants are catabolized into the liver. So this is a diagram for it. इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है आपका, ये है आपका काइलोमैक्रॉन, यहाँ पे आपका B48 और A प्रेजेंट है। ये है आपका क्या, नेसेंट काइलोमैक्रॉन। नेसेंट काइलोमैक्रॉन क्या करते हैं, यहाँ पे आपका ApoE एंड ApoC ये दोनों क्या करते हैं, HDL से लेते हैं और ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, मैच्योर और एक्टिव काइलोमैक्रॉन्स का फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद में वापस A और C ये रिवर्स कर देते हैं, जिन जिन इन्होंने लिपोप्रोटीन से लिया था वापस से उधर रिवर्स करेंगे और क्या फॉर्मेशन करते हैं, काइलोमैक्रॉन रेमिनेंट। उसके बाद में जो भी फ्री फैटी एसिड्स हैं, जो भी ग्लिसरॉल है, ये सब वाया सर्कुलेशन इट विल गोज टू द पेरिफेरल टिश्यूज और एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यूज, और इस तरह से लिवर के अंदर काइलोमैक्रॉन्स का मेटाबॉलिज्म होता है। सबसे सिंपल होता है काइलोमैक्रॉन्स का। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब किसी को कोई डाउट है? अब अभी हमें सबका मेटाबॉलिज्म पढ़ना है, VLDL, LDL और HDL, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अटेंडेंस ले लें।